श्री राहुल गांधी जी पॉकेट में संविधान ले करके और जो घूमते हैं, तो अपने ही परिवार से अपनी माता जी से अगर पूछ लेते कि संविधान को कौन तार तार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा करके देश और प्रदेश के दलितों को गुमराह करने का झांसा दे करके फिर सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहा है विपक्ष के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति है बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर हमारी बात होती है बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार जी से। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले देखिए इस वीडियो के माध्यम से। अरे यार पूछो बोलो कौन है ये? सचिन, क्या मतलब हुआ? एक बित्ता नीचे करो लोग। अरे दादा बात थोड़ा नीचे कीजिए ना। आप देखिए अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के लोग लगातार आप लोग पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने पूछा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के देश में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है। मैं खुद जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है, बिहार प्रदेश भी जानना चाहता है कि जिन लोगों के द्वारा आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के लंबी लंबी बातें की जा रही है, ये देश जानना चाह रहा है कि आप भारत रत्न देने का समय आपके ही देश और प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, लेकिन मदर टेरेसा को आपने भारत रत्न दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने भारत रत्न दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप लोगों ने कभी याद नहीं किया। ये देश जानना चाहता है। इसी देश और प्रदेश में आपने काला कानून लागू किया, इमरजेंसी लागू करके। कारण क्या था? कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हार चुकी थी, तो आप संविधान की हवाला देने वाले उनके पुत्र श्री राहुल गांधी जी पॉकेट में संविधान ले करके और जो घूमते हैं, तो अपने ही परिवार से अपनी माता जी से अगर पूछ लेते कि संविधान को कौन तार तार किया था। बहुत दुर्भाग्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर देश में कोई सम्मान दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लेकिन जिन लोगों को आज ज़मीन खिसक चुका है, वे लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा करके देश और प्रदेश के दलितों को गुमराह करने का झांसा दे करके फिर सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहा है विपक्ष के लोग, शायद ये सपना देश और प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोग और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी कभी उनकी सपना साकार होने नहीं देगा। तो आपने देखा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के मंत्री। उनका कहना ये था कि कांग्रेस, सीधे कांग्रेस पे जो है निशाना साधते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस को असंवैधानिक बोलने का भी काम उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आप संविधान की किताब को लेकर चलते हैं अपने पॉकेट में, पर यदि उससे पहले जान लेते कि संविधान का खंडन करने का काम किस पार्टी ने किया है, किसकी सरकार ने किया है, और ये हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे मंत्री। अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस किस तरीके से पलटवार करने का सिलसिला शुरू करता है बीजेपी पर। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।